एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जी, केस 1 रिटायरमेंट के अंदर आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बेसिकली उसके 3 केसेस हैं। हर केस में एक चीज जो है वो कॉमन है। वो कॉमन चीज है कि पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जी, बेसिकली हर एक केस में 3 चीजें करनी है जो हमने एडमिशन के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पहले केस में की थी, याद है जी? एडमिशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस 1, 3 स्टेप्स। पहला ढूंढना, दूसरा, तीसरा, फिर उस 3 आइटम्स को आप लिखते थे टू बैलेंस, फिर करते थे नेसेसरी, टू कैश, बाय कैश, टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट लायबिलिटी में बाय करंट अकाउंट, टू कैश माइनस बाय कैश। डिट्टो सेम है रिटायरमेंट में, हर केस में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले आप पिछले चैप्टर में टोटल कैपिटल को कितने पार्टनर्स में डिवाइड करते थे? जितने होते थे, 2 पुराने और 1 अब हमारे पास 3 पुराने थे, 1 चला गया, बचे। तो हमारे पास अब फर्म में बचा ही कौन? जो बचेगा उसी में डिवाइड होगा। द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज कि वहां पर टोटल कैपिटल जो थी वो निकलती थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर वो टोटल कैपिटल निकालने के तरीके ही अलग अलग हैं। पहला तरीका, प्लेट में डाल के दे देते हैं आपको टोटल कैपिटल, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में लिखा होता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज दिस मच। कुछ नहीं करना जी, फिर उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इसी को एक और केस के तरीके से बना दिया जाता है, सेम लैंग्वेज। अब ध्यान से सुनना, पुरानी बैलेंस शीट में ए बी सी की कैपिटल तीनों की मिला के 7 लाख। कितनी? 7 लाख। पहला केस है कि नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 5 लाख। वो तो हो गया केस 1। अब जो इसी का एक और बिल्कुल मिलता जुलता केस है, उसमें क्या होगा? उसमें नीचे लिखा होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज सेम एज दैट ऑफ द ओल्ड फर्म या ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म की कितनी है जी? तो नई की भी कितनी होगी? ओल्ड फर्म में कितने पार्टनर्स की थी? अब कितने की है? पहला केस खत्म जी। दूसरा केस, दूसरे केस में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन ढूंढनी है। क्या करनी है? कैसे ढूंढेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो बता के रखा अभी आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय 5 आइटम्स टू, बाय रिवैल्यूएशन टू, रिवैल्यूएशन गुडविल की एंट्री। ये सब कुछ डालने के बाद हम क्या करते हैं? टू बैलेंस, उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। केडी कैपिटल। अब जब आप टू बैलेंस कैरेट डाउन निकालोगे, 3 पार्टनर, तीनों का निकालोगे, 1 रिटायरिंग होगा, उसको तो साइड पे कर दो, 2 कॉन्टिन्यूइंग होंगे। कौन से होंगे? वो जो 2 कॉन्टिन्यूइंग होंगे ना जी, आपको उनकी कैपिटल निकालनी है, प्लस माइनस करके, लिखनी नहीं है। बैलेंस कैरेट डाउन के आगे लिखनी नहीं है। वो कहां लिखनी है? वर्किंग नोट में। नई फर्म में ए और बी रह गए। कौन रह गए? ए और बी। और उनकी टू बैलेंस कैरेट डाउन आपने निकाल ली, लिखी यहां नहीं, लिखी यहां पर। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर्स कहते हैं कि वो अपनी कैपिटल्स को कैसे रखना चाहते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन जो आपने बैलेंस कैरेट डाउन निकाला है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आपकी फर्म में बचा कौन? उनकी कैपिटल आप निकाल चुके हो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी? ए और बी की जो कैपिटल आपने निकाली थी वही क्या होगी? उन दोनों को क्या कर दोगे?
प्लस, लेकिन वो किस रेशो में नहीं है, तो उनको प्लस करके जो अमाउंट आएगी उसे हम किस रेशो में बांट देंगे, केस 2। केस 3 में क्या है, केस 3 में पंगा पड़ जाता है रिटायरिंग पार्टनर का। किसका, इंग्लिश आती है जी। रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय continuing partners in such a manner so as to make their capitals equals to their profit sharing ratio। तो अभी अभी जो आपने सेकंड केस मेरे से डिस्कस किया था उसमें हमने वर्किंग नोट में सिर्फ किन की कैपिटल्स को लिखा था, क्योंकि सी से कोई लेना देना। अब सी क्या हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अब उसे क्या दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए जा रहे थे। पहले कौन दे रहा था, अब कौन दे रहा है, कौन से, कॉन्टिन्यूइंग। कहां से लाएंगे, घर से। अब पार्टनर घर से पैसा ला रहा है कैपिटल के तौर पे, एंट्री दे दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब उनकी कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहले हमने जो दोनों की कैपिटल आई थी उसे ही क्या मान लिया था, लेकिन अब उनकी कैपिटल में और भी कैपिटल वो लेकर आ रहे हैं, वो कितनी होगी, जितने पैसे किसको देने हैं। तो जब आपका तीसरा केस आता है तब हम लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, अमाउंट पेबल टू, तीनों को क्या किया जाएगा, फिर क्या आएगी, ऑफ न्यू फर्म ए और बी, टू कैश। और इस सेटअप में हमने पुराने फर्म के कैश को टच, जब उसको टच करना है तो वो तीसरे केस के दो एक्सटेंशन बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं जी, तीन जो पॉइंट कर रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, बस उसमें हमें 2 पॉइंट ऐड करने होते हैं। कितने, ऐड कैश बैलेंस टू बी मेंटेन लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। कौन ज्यादा है कौन कम है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये चीज सही कर दी, किसे ऐड करना और किसे माइनस, किसे ऐड करना, कैश बैलेंस टू बी, किसे माइनस करना। अब कैश बैलेंस टू बी मेंटेन तो वो क्वेश्चन में आपको बताकर देंगे, यस और नो। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस आपके पास पुरानी बैलेंस शीट में पड़ा होगा, बस उसमें एक कैच आ जाता है कि जो पुरानी बैलेंस शीट में हमारा कैश पड़ा है, हमें अपने क्वेश्चन में यह देखना है कि कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं है जो उस कैश को या बढ़ा दे, बस उसे कंसिडर करते हुए चलना है। ये हैं जी आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे केसेस। डन है जी, चाहिए होगा, चाहिए होगा ब्रेक, हाँ के ना, नहीं चाहिए तो बताओ, करा दें, हाँ जी करा दूं, वोटें डाल लें, ये खत्म करा दूं, गुड, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 37, जल्दी आओ भाई। इलस्ट्रेशन 37, फटाफट आओ जी। बैलेंस शीट का सामान, डिफर्ड बढ़ जाएगा जी, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, मशीनरी 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरिंग पार्टनर इन्वेस्टमेंट्स है जी 1 लाख की, 1 लाख का आधा कौन ले गया, कौन है, एम के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी 2 इन्वेस्टमेंट्स। प्रोविजन बना दोगे जी, स्टॉक कम हो गया जी, गुडविल आप नबेड़ लोगे, एफ पार्ट चेक कर लो जी, गिवन है जी कितनी, किसकी है जी ये, हाँ जी कौन है न्यू फॉर्म में, एल और व्हाट्स द न्यू रेशियो, 2:3।
12,80,000, 19 lakh, L, M और N, कौन रिटायर हो रहा जी? हाँ जी, टू बैलेंस कैरेड डाउन 12,80,000, 19,20,000, डन है जी। एम का जी जो भी सेटअप है चेक कर लो, कुछ दे रहे हो? टू एम्स लोन अकाउंट इधर आ गया जी। अब आपको निकालनी है बैलेंसिंग फिगर, चेक कर लो जी सॉल्यूशन में से कहां आ रही है। बाय बैंक, दोनों का बाय बैंक आ रहा है जी। बैंक बैलेंस में क्या हो जाएगा जी? ऐड। क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन 38 सेम सेटअप है, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ लो। सुना नहीं जी? बस अगर सेम सेटअप हो तो जहां पर बाय बैंक लिखा था वहां का क्या आ जाएगा जी? इलस्ट्रेशन 38 में एक पॉइंट देख लो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आखिरी आइटम हु इज रिटायरिंग, प्लीज कैपिटल अकाउंट चेक कर लो, वहीं पे जा रहा है जी, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना जी, बाय इज लोन। इलस्ट्रेशन 39 जी, ब्रैकेट चेक कर लो, ब्रैकेट 6th पॉइंट जी, डन है जी। एडजस्टमेंट कहां से करनी है जी? आओ जी। इलस्ट्रेशन 40 जी, इलस्ट्रेशन 40 नहीं जी, इलस्ट्रेशन 36, इलस्ट्रेशन 36 देखो जी, पढ़ो केड़ा केस है। केस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, कितनी है जी? व्हाट्स द न्यू रेशियो? प्लीज नीचे चेक कर लो जी सॉल्यूशन में, पहले ऊपर कौन सी कैपिटल लिखी है? ओल्ड के न्यू, न्यू में से माइनस क्या हो रहा है जी? एडजस्टेड कैपिटल, प्लस में आएगा तो पैसे लेकर आएगा, माइनस में आएगा तो पैसे लेकर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी 41, चेक कर लो जी क्या टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है? बिल्डिंग प्रोविजन गुडविल नॉर्मल है, रिटायरिंग पार्टनर को 2800 आप कैश में दे रहे हो, बाकी उसके लोन अकाउंट में जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा जी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 केस 2 है? रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन बाय ओपनिंग, शायद आपने पहले से अंडरलाइन कर रखा हो, सैंपल पेपर है जी 2023। चलिए, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल, कहीं लिखा है कि देयर प्रोफेशनल रेशियो इज इक्वल? ये सिर्फ इक्वल अरेंजमेंट किसके लिए है? कैपिटल के बैलेंसेस के लिए। टर्न द पेज, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है जी आपको? मिस्टर पी का कैपिटल अकाउंट बाय साइड पे कितनी आइटम्स दिख रही हैं आपको? मिस्टर पी बाय साइड पे पी के कॉलम में कितनी आइटम्स दिख रही हैं? 15,000 और 30, इन्हें क्या करना है? ऐड। डेबिट साइड पे देखो 2, बाकी तो बैलेंसिंग फिगर्स हैं। 2 ऊपर की 600 और तो 15,000 प्लस 3300 माइनस 600 माइनस 4500, कितना बचा जी? 13। अब आर का चेक कर लो जी, 10,000 प्लस 1100 माइनस 200 माइनस 1500। नीचे जरा सॉल्यूशन वर्किंग नोट चेक करो, व्हाट इज 13,200 एंड 9,400? एडजस्टेड ऑफ पी एंड आर, किनी किनी 13 एंड टोटल बना जनाब 22,000। व्हाट इज 22,600 ऑफ द पी और आर न्यू PSR इक्वल 11,300 11,300। अब जरा पिछले पेज पे जाओ और बैलेंस कैरी डाउन चेक कर लो, इसी पेज पे रहो, बैलेंस कैरी डाउन चेक कर लो, पी और आर में कितना कितना है जी? और बैलेंसिंग फिगर देखो कितनी कितनी आ गई जी? 1900 एंड 1900।
डन है जी। अब जरा एक बार और चेक करो, गुडविल कितनी है फर्म की? रिटायरिंग पार्टनर क्यू का शेयर 2/6, 1/3 कितनी हुई जी? 6000। पी और आर की आपस की पुरानी रेशो बताना। सुना नहीं? 3:1 is their old ratio as well as new ratio as well as gaining ratio। जो आपके 1:1 है उसका और कोई रोल प्ले? 1:1 is not the new profit sharing ratio। अगर वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती तो गेनिंग रेशियो 3:1 नहीं आती। चेक कर लो, बाय पी बाय आर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 4500 और 1500 है। डन हो गया जी। 5.47 पेज, टॉप ऑफ द पेज, 6th पॉइंट। केस 1 का ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। व्हाट्स द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू ओल्ड फर्म? 7 लाख। व्हाट्स द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? पुरानी फर्म में कितने बंदों की थी? नई फर्म में कितनों की है? कहानी क्लियर है जी। जरा बैड डेट बताना है इसमें कितने हैं? पुरानी प्रोविजन बैड डेट टू डेटर 17,000, प्रोविजन 10, रिवैल्यूएशन 2, बैड डेट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम आप कंसिडर कर लेंगे जी, गुडविल आपको दे रखी है। व्हाट इज 4:3? बॉटम ऑफ द पेज, पेज नंबर 5.46। तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी जी। डन है? हाँ जी। नेक्स्ट, अब जरा इलस्ट्रेशन एक बार 40 पे आ जाओ। 40 इलस्ट्रेशन 40। हाँ जी। What is 65,800, 57,225 and 33,800 of who are the continuing partners? What's their ratio? What's their capitals? 65 and दोनों को क्या करेंगे जी? कितना आया जी? 99। इसे किस रेशो में डालना है जी? वो आ गई कौन सी कैपिटल जी? न्यू। उसमें से ओल्ड वाली क्या करेंगे जी? और हमारे पास आ जाएगा जी टू कैश और बाय कैश। पहले वाला बाय कैश है जी, दूसरे वाला। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 44। इलस्ट्रेशन 44 आ गए जी। बैलेंस शीट में पी एंड एल पड़ा है जी। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल है, गुडविल नॉर्मल है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय, पुरानी प्रोविजन है कितनी जी? 20,000 को कितने परसेंट से बढ़ाना है? 20,000 का 50% जी, तो 10,000 से और बढ़ा देना जी। जरा आप चौथा पॉइंट पढ़ें, क्या कह रहा है चौथा पॉइंट? टोटल अमाउंट टू बी पेड टू was brought in by in so as to make their in proportionate to their bottom of the page working note number 2। पहले किसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है? फिर क्या आ रहा है? तीनों का क्या कर दिया? ये क्या बन गया जी आपका? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू। किस किस की? अर्नव और इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। दिस इज केस 3। पहले चेक कर लो पुरानी बैलेंस शीट में पैसे पड़े हैं? टच नहीं किया हमने। यस और नो? तो जितने पैसे अर्नव और भवी लेकर आ रहे हैं जरा बताना सॉल्यूशन से देख के। 1,40,000 एंड टोटल करना 1,00,000। अब चेक करो पेमेंट करनी थी छवि को कितने की? 1,00,000 हो गई जी पेमेंट 1,95,000। पुरानी बैलेंस शीट में कितना कैश है और नई में भी कितना कैश है, लेकिन वो आप शो करेंगे 10,000 प्लस 141 प्लस 54 माइनस 1,95,000। इलस्ट्रेशन 45 जी। इलस्ट्रेशन 45 नहीं, अभी नहीं जी, पहले 46 पे आओ। इलस्ट्रेशन 46 पांचवा पॉइंट पढ़ो। सुषमा was paid brought by in such a way bill became in their
and 50 was left in the bank. अब राइट हैंड साइड पे आओ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल में एडजस्टेड कैपिटल गौतम की बताओ, फिर कनिका की बताओ. हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, गौतम कनिका. बोलना जी कितना कितना? 1 लाख. कनिका. अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर प्लीज. चलो जो भी है जी. अमाउंट 4,82,000. बोर्ड पे प्लीज. ये आ गया जी 6,82,000. थर्ड पिछली इलस्ट्रेशन यहीं खत्म हो गई थी. एड कैश बैलेंस टू बी कितना है जी? 58,000 लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 1 लाख 740 minus 140 जी. 6 lakh is the total capital of the new firm which is made up of G and K. What's the new ratio? 2:5 12 240 और 360. पार्टनर कैपिटल अकाउंट चेक कर लो. 240 360 आ गया जी. और सुषमा जी का चेक कर लो, 2 बैंक आ गया जी. दिस इज योर केस 3 की एक्सटेंशन. अब ये बताओ कौन ज्यादा था, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड कि एग्जिस्टिंग? सुना नहीं जी? ये इधर हो सकता है और ये इधर भी हो सकता. पॉइंट क्लियर है जी? इलस्ट्रेशन 47 जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इलस्ट्रेशन 19 जैसा क्वेश्चन है जी आपका. डन है. इलस्ट्रेशन 48 कितने पैसे देने हैं? क्या क्या दे रहे हो? कितने का? और कितने का? 180 और 40 कितने हो गए? 2 लाख. अरे बोर्ड पे देख लो जरा भाई. इतने पैसे देने हैं. पहले क्या दे रहे हो? बचा जी 3,70,000. फिर क्या दे रहे हो? कितने का? बचे जी 2. फिर क्या दे रहे हो? 30% ऑफ. मालूम नहीं कितने की है? नहीं मालूम. उसको देने के बाद कुछ बचता है? यस. कितना? जिसे कहां भेज रहे हो? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं है. ये 30% ऑफ 2,30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1,88,000. यही है जी. तो 2,30,000 में से 188 गया जी. 42,000 इज इक्वल टू x. व्हाट इज x? तो 42,000 इंटू 100 बाय 30 कर लो जी. 1,40,000. क्या आ गई जी? 1,40,000 टोटल इन्वेस्टमेंट्स. डन हो गया जी. एंट्री चेक कर लो. टू इन्वेस्टमेंट 42,000. ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी. .87 पेज. 5.87 पेज. क्वेश्चन नंबर 54. पुराना कैश बैलेंस. कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एफ पार्ट. क्लियर है? इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 53. पुराना कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड. सुना नहीं? कितने के क्रेडिटर कितने में सेटल हो गए? फोर्थ एडजस्टमेंट. कितने पैसे पे कर दिए? पुराना कैश कितना है? रह गया 27,000 के. रह गया 19,900.
तो जब आप ये करेंगे लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, तो यहां कितना लिखेंगे? 27,000 के 19,900। बस जी यही पॉइंट था जी। डन है जी। अगले पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 55 डी पार्ट। कितने पैसे गए? पुराना कैश बैलेंस। अब जब माइनस करोगे तो कितना लिखोगे? एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना लिखोगे? कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड 15,000। डन हो गया जी।